हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताए थे, है ना। और 4.1 के कुछ क्वेश्चंस हमें बाकी हैं, उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2 पार्ट हमने आपको बनाकर दे दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है, मैं लिख रहा हूं, रोहन्स मदर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एज और एजेज 3 years from now। The product of ages 3 years from now will be 360। तो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। कह रहा है क्वेश्चन कि रोहन्स की जो मदर है, रोहन की जो माँ है, वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। यानी रोहन के मदर का जो एज है, रोहन के एज से 26 साल ज़्यादा है। ठीक है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से यानी अभी से 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में शो करके दिखाइए, लिख कर दिखाइए। कोई बात नहीं, लिखते हैं। माना लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। रोहन का करेंट एज, प्रेजेंट एज x ईयर्स ले लिया, तो उसके मदर का प्रेजेंट एज कितना निकल जाएगा? x प्लस 26 ईयर, है ना। रोहन के एज से उनके मदर का एज 26 ईयर ज़्यादा है, तो ये रोहन का अगर x है तो उनके मदर का x प्लस 26 होगा। 9 3 years पास्ट, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद रोहन का एज कितना होगा? तो अभी x ईयर्स था, अभी रोहन की एज x ईयर है, तो 3 साल के बाद x प्लस 3 ईयर हो जाएगा। उसी तरीके से उसके मदर का एज हो जाएगा x प्लस 26 पहले से था, यानी x प्लस 26 करेंट है, और इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स। 3 साल के बाद उनका एज x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि 3 साल के बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट, तो लिखो एज का प्रोडक्ट x प्लस 3 इंटू x प्लस 29
इज इक्वल टू 360, दोनों के एज का प्रोडक्ट हो गया 360, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 29 3 जा 87, ठीक, इज इक्वल टू कितना 360। तो देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, प्लस 360 इधर आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 87 में से 360 माइनस करो, तो 360 में से 87 कर लेते हैं, ये 3 आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा 35 से आप डायरेक्ट ले लीजिए माइनस, तो 27 आ जाएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो ये सिचुएशन हो गया, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में शो कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं करना है ना, अभी आपको इतना ही करके बताना था। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये थर्ड पार्ट था। अगला पार्ट आप देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स a distance of a train travels a distance of 480 kilometer. A train travels a distance of 480 kilometer in a certain time. In a certain time. In a certain time नहीं है, 480 किलोमीटर at a uniform speed. ठीक, इसके बाद कह रहा है if a speed had been 8 kilometer less then it would take 3 hours more to cover same distance. If a speed 8 kilometer per hour less 8 kilometer per hour less, it would take 3 hours more to cover the same distance. तो अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है। इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कोई ट्रेन है 480 किलोमीटर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अब कहता है कि यदि उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। तो इस सिचुएशन को
आप क्वाड्रेटिक फॉर्म पे दिखाइए, है ना। आइए सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कि लेट ए स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स ले लिया। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तो समय जो लगता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकल गया। नाउ 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड इज इक्वल टू, पहले से स्पीड कितना ले लिया x, तो उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को जब आपने डिडक्ट किया है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड टाइम टेकन एट दिस स्पीड, जब आपका स्पीड कम हो गया तो टाइम कितना लगा, तो टाइम जो लगेगा वो टाइम किस फॉर्मूला से आप निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, आप देख लीजिए 480 अपॉन x प्लस 3। पहले से इतना टाइम लग रहा था, पहले से ये टाइम लग रहा था और अब 3 आवर्स मोर टाइम लगेंगे, तो 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है तो ये हो जाएगा। अगेन अब हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला है ना, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था 480, स्पीड कितना रखा बाद में आपने x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना खर्च कर दिया 480 अपॉन x प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करिए हो जाएगा काम। 480 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा, प्लस ये 3x, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ये 0 अपॉन x, 8 8 जा 6 आएगा और ये हो जाएगा 3840 माइनस 24। 480 दोनों तरफ प्लस में था, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आया 0 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24, इधर लिख लेते हैं और इसके नीचे 1 करो, इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लो, तो एलसीएम x हो जाएगा, यहाँ 0 पहले से था, कितना आएगा यहाँ 3x स्क्वेयर माइनस 3840 माइनस 24x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इधर आके 0, यानी 1 का मल्टीप्लीकेशन इधर और 0 का इधर, तो 1 से करो 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू x 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यही आया हमारे पास
क्वाड्रेटिक फॉर्म और यही सिचुएशन आपको रिप्रेजेंट करना था।